टीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी शॉप की एडमिन की बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। होता क्या है कि यह सारी चीज़ें आप लोग जैन भाई से कोऑर्डिनेट करके सॉल्व करते हैं, वो अच्छी बात है। पर एक लेवल पे अभी एज अ मैनेजर आपको आपकी दुकान में जो प्रॉब्लम्स है उसको सेटल करने को आना चाहिए। तो आपको मैं अभी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने पीटी कैश ग्रुप में एक शीट बनाया है, उसका नाम है एडमिन। वो एडमिन में समझो मैं पहले एक सब्जेक्ट लेता हूँ इलेक्ट्रिक का आपका सप्लायर क्या कौन है। मतलब हमारे यहाँ के कोई मैनेजर को तो ये भी पता नहीं है कि लाइट कहाँ से आता है, लाइट का बिल कौन देगा, लाइट का बिल आएगा तो उसका क्या करने का। तो ये सारे कनेक्शंस आपको समझने पड़ेंगे। कोई भी चीज कट जाएगी अगर लाइट का बिल पेमेंट नहीं होएगा तो। और लाइट का बिल यहाँ पे सिग्मा में किसको देना है, सिग्मा में वो बिल कौन पास करेगा, वो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मैनेजर की रहेगी। कंपनी में आपको फॉलोअप करना पड़ेगा व्हाट्सएप में कि भाई मैंने सिर्फ बिल डाल दिया और पेमेंट हो गया, वैसा नहीं होगा। आपको पूछना पड़ेगा पैसा भरा गया है कि नहीं है। अभी मैं आता हूँ, आपको ये इंफॉर्मेशन मेरे को 4 दिन में भर के लगेगा। आपका सप्लायर कौन है, उधर का इमरजेंसी और कस्टमर केयर नंबर क्या है, मीटर नंबर क्या है, कितना फेज है, 1 फेज है या 3 फेज है, अकाउंट नंबर क्या है, मीटर का लोकेशन कहाँ है। हमारे बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि जो शॉप है उसका मीटर कहाँ है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी है और मुझे बताना है। और मुझे मीटर का फोटो भी चाहिए 4 दिन के अंदर। आपको हर महीने बिल आता होगा, तो आपको ये मैंने बना के दिया है। बिल मंथ, बिल डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, कौन सा दिन भरा गया है और वो महीने का कंजम्पशन क्या है। यह हर महीने जब आप भरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आगे का महीने का बिल आया है कि नहीं आया है। उसी तरह से हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल में मोबाइल का ऑपरेटर का नाम, उसका रिचार्ज डेट, उसका स्कीम और अमाउंट कितने का भरना है। हमारे यहाँ बहुत टाइम देखा जाता है कि सारी चीज बंद हो जाती है, फिर हमारा मैनेजर खड़ा होता है और फिर बोलता है कि ये मेरा स्कीम खत्म हो गया है। ये एकदम इलॉजिकल थिंकिंग है। सब लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और ये कोई भी चीज आज से बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद हो गई तो मैनेजर का 1000 रुपया मैं पेनल्टी काटूंगा। आपको ये सब डेटा भर के मुझे 4 दिन में देना है। उसी तरह से आता है एयर कंडीशन। आपके शॉप में कितने एयर कंडीशन है, उसकी लोकेशन क्या है, एयर कंडीशन सप्लाई कौन सी कंपनी ने किया है, यह डेटा आप जयंत भाई से ले लीजिए। कितना टन का कौन सा एसी है, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। एयर कंडीशन का सर्विस कौन सी कंपनी कर रही है, ये इंफॉर्मेशन आप जैन भाई से ले लीजिए। उनका कौन सा नंबर है, उनकी एएमसी का डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, उनका एएमसी का रेट क्या है, उसका सर्विस का इंटरवल कितना है, मतलब हर 3 महीने में है या हर 1 महीने में है या हर 6 महीने में। नंबर ऑफ वेट सर्विसेज कितनी है, नंबर ऑफ ड्राई सर्विसेज कितनी है। इसका मीनिंग क्या है कि आपका वेट सर्विस मतलब पूरा पानी से वो लोग साफ करते हैं एसी का यूनिट पीछे का, और ड्राई सर्विस में सिर्फ ब्लोअर मारते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम पैसा दे रहे हैं, समझो उसको 4000 रुपया दे रहे हैं एक एसी का सर्विस का, तो उसमें कितनी वेट है, कितनी ड्राई है और एक्चुअली वो हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, जो इंटरवल बोला गया है, तो आप इधर सिर्फ 3 महीना मत लिखना, आप लिखना उसमें अगस्त में आएगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आना चाहिए, फिर नवंबर के बाद आएगा फरवरी में। ऐसा मुझे डेट लिख के लगेगा, क्योंकि अगर वो डेट को वो नहीं आया तो नहीं चलेगा, और वो डेट को आया कि नहीं आया वो चेक करने का जिम्मेदारी आपका है। अभी आते हैं इलेक्ट्रिशियन। आपका शॉप का इलेक्ट्रिक का मेन वायरिंग कौन से आदमी ने किया है,
उसका आपको इंफॉर्मेशन लगेगा, क्योंकि उसको सब वायर कहाँ से कहाँ घूमा है वो डेटा उसके पास ही रहेगा। तो उसके साथ आप फोन पे चर्चा कर लीजिए। सेकेंडली, लोकल इलेक्ट्रिशियन के 2-3 ऑप्शंस मुझे लगेंगे, तो वो सारे 2-3 ऑप्शन आप ऐड करके उसका नाम, नंबर, क्योंकि अचानक लाइट खराब हो जाएगा तो मेन इलेक्ट्रिशियन नहीं आ सकता है, आपको लोकली काम करना पड़ेगा। तो लोकली अच्छा आदमी आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा। आजू बाजू वाले दुकान वालों से आप पूछ सकते हैं। अभी आते हैं इंटरनेट प्रोवाइडर। आपकी दुकान में जो इंटरनेट की लाइन आ रही है, कोई फ्री लाइन नहीं है और कोई लाइफ टाइम पेड नहीं है, हर साल उसका रिन्यूअल होता है, तो उसके भी प्रोसेसेस है। सर्विस प्रोवाइडर का नेम, नंबर, उस आपका शॉप का अकाउंट नंबर, उसका फोन नंबर, उसका कौन सा प्लान है, उसका क्या चार्जेस है, उसका क्या ड्यू डेट है। इंटरनेट खराब हो गया तो आप लोग एक ही काम करते हो, कंपनी में लिख डालते हो इंटरनेट खराब हो गया। तो यहाँ से आज के बाद हम लोग कोई भी मैनेज नहीं करेंगे, ये आपको खुद के लेवल पे सॉल्व करके लेना है। ना जयंत भाई करेंगे, ना चंद्र भाई करेंगे, ना धीरज भाई करेंगे, ना प्रजय भाई करेंगे, ना विक्रम सर करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजों का सोल्यूशन आपको ढूंढ के रेडी रखना है। हमको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि ये प्रॉब्लम हुआ था और मैंने 4 घंटे में या 2 घंटे में ये मैटर सॉल्व किया। दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। अगर मैटर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम सेकेंड लेवल पे एंट्री मारेंगे। आपका शटर खराब हो गया तो शटर रिपेयर वाले का नंबर लोकल कौन सा है, प्लम्बर का अगर कुछ काम है, कड़िए का कुछ काम है, कारपेंटर का कुछ काम है, तो ये सब लोकल आदमी लोग आप लोग ढूंढ लो। अभी समय है तो ये सब काम रेडी रखो। आपको ये पूरा भरने में जयंत भाई का सहाय लगेगा, तो वो आप जयंत भाई से डेटा ले लो। और मेरे को 4 दिन, मतलब आज तारीख है 6, नहीं क्या है 9, सैटरडे तक मुझे ये डेटा लगेगा या नेक्स्ट मंडे तक। थैंक यू।